ये सरकार, जिस सरकार को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, कि मुसलमान वोट देता भी तो नहीं है ना। सुन लो मेरे भाई, देखो 1947 के बाद से अब तक जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है देश की, उसका माइनॉरिटी होती है। और सरदार पटेल के शब्दों में तो ये तक कहा गया है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी देश का बंटवारा कर सकती है, कोट अनकोट सरदार पटेल के शब्दों में। उसे माइनॉरिटी कैसे कहा जा सकता है? सरदार पटेल ने कहा है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा तो एक काम कर दी, भगा दीजिए मुसलमानों को। क्या बोला तूने? अच्छा तो एक काम कर दी, भगा दीजिए मुसलमानों को। निकल, पहली फुर्सत में निकल। नहीं, तो पाकिस्तान बनाने के बाद भी आप रहे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान बनाने के बाद भी मुसलमान, नहीं एहसान क्या है? पाकिस्तान बनाया था ना, पाकिस्तान तो भारत में रहने वाले मुसलमानों ने बनाया था। नहीं, पाकिस्तान बनाने वाले रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के मुसलमान नहीं थे, कराची के मुसलमान नहीं थे, भारत के मुसलमान थे। 1945-46 के चुनावों के नतीजे देख लीजिएगा। 95% मुसलमानों ने, 90 से 95% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के समर्थन में 45 और 46 के चुनाव में वोट दिया है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी तो आपका घोषणा पत्र ये कहता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया था उनको आप रिहा करोगे। तो जो पाकिस्तान का झंडा चढ़ाते थे, जो लोग पत्थर मारते थे, जो लोग आतंक फैलाते थे, आपने तो ये भी वादा कि उनको रिहा करोगे। पाकिस्तान का आ जाएगा। जो लोग पत्थर मारते थे, जो लोग आतंक फैलाते थे, आपने तो ये भी वादा कि उनको रिहा करोगे। पाकिस्तान का आ जाएगा। कोई पैदल आपके पीछे में पाकिस्तान का झंडा चढ़ा दे, क्या पाकिस्तानी हो जाएंगे? अरे झंडा को चढ़ा के दिखाइए। अरे आपका क्या, आपके बाप में दम नहीं है पाकिस्तान का झंडा यहाँ लेकर आ जाइए। आपके बाप में दम नहीं है। सुनिए, मैं इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके बाप में दम नहीं है, पाकिस्तान का झंडा लेकर आ जाए। आप जैसे गद्दार झंडा लेकर आए, यहाँ से मार के जूता मार के निकालूंगा। और अभी आप लहराएंगे ना तो आपके भी पिछवाड़े में ना वहां पे पता चलेगा। पुलिस बैठी है वहां पे भारत की। मुंह निकल जाए हमारे ऐसा करेंगे। मजा नहीं आ रहा। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात, ये बड़ी अच्छी बात है। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी अवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी। ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, तो इनको बड़ा दर्द हो गया। कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनेबल शब्द है। सुअर की मौत मारा गया। माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पूछे ना, सस्पेंड हुई थी 10,000 रुपए लिए थे राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के। और मोदी जी के साथ पूछे ना, सस्पेंड हुई थी 10,000 रुपए लिए थे राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के। और मोदी जी के साथ गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। पायलट जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस की अगर सरकार आई तो लगा है आगे राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये कहा है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। मैं एक लघु कथा केवल सुना दे रहा हूँ बच्चों को। लघु कथा केवल इतनी है, एक सुंदर सी लड़की एक उस साधु के पास गई, गुरु जी के पास, महात्मा के पास। कहने कि गुरु जी ये बताओ कि जीवन में सबसे बड़ा अपराध क्या होता है, पाप क्या होता है? तो उसने कहा, बेटा जीवन में कभी घमंड न करना, घमंड से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो उसने कहा, गुरु जी हम आईने के सामने जब जाते हैं तो हम तो बहुत सुंदर हैं, हमें घमंड आ जाता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा गलत फहमी में कोई पाप नहीं होता है। And your dad goes, Muslimo. He guaranteed you don't date anybody. He's like, I want to make sure nobody comes near my daughter. Well, it's time to change that. What type of men do you like? What's your type? You don't know if you can answer that? Well, Muslima, let me tell you something. How old are you now? Oh, you're 17? Oh, shit. You do not look 17. Okay, hold on one second. I'll be right back.
Astaghfirullah, astaghfirullah. God forgive me for all my sin. I did not think she was 17. You're 17 years old? What? Keep your name Muslima. I can totally see her meet the love of her life at a party. She's just sitting there, another guy is sitting there, and they goes, would you like to dance? And Muslima goes, okay. They get on the dance floor, they're dancing. What's your name? Muslima. Oh, beautiful. She goes, really? Yes. What's your name? My name is Jihad. What do you do? I'm on a mission right now. अबे साले चलिए मान लेते हैं किसी ने गोली चला दी और कान को छूकर निकल गई, तो क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तरदायी नहीं? मैं तो कहता हूं कि किसी युवा को एक दिन की दिहाड़ी मिली थी कि ले राइफल और मार दे गोली, काम होने पर मनरेगा का डबल ले लेना। और आपको बेरोजगारी से इतना प्रेम है कि आपने उस युवक के घर में 2 जून की रोटी नहीं बनने दी क्योंकि जुलाई का महीना चल। अरे आखिर आर्मी चाहिए ही क्यों, जब साउथ बॉम्बे की शनाया और मॉडल टाउन की लावण्या दोनों ने अपनी अपनी स्नैपचैट स्टोरी पर ऑल आइज ऑन राफा के साथ इजरायली सैनिक की बंदूक में फूल डालते छोटे फिलिस्तीनी बच्चे का फोटो मेक लव नॉट वॉर लिखते हुए साझा कर ही दिया है, फिर भी दुनिया में जंग क्यों चल रही है दोस्तों? यह स्टेप युवा देश की सरकार को यह संदेश देने के लिए कर रहा है कि बंदूकें नष्ट करो, आर्मी स्क्रैप करो, हमें इंडियन आर्मी नहीं बल्कि बीटीएस आर्मी चाहिए। देश का युवा प्रेम चाहता है दोस्तों, और गोदी मीडिया सुबह शाम नफरत फैलाकर आपकी नसों में जहर घोल रही है। अजीत भारती, पुल के त्यागी जैसे नफरती वैम्पायर स्क्रीन से जहर बरसाकर आपको ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। या तो पता करना ही होगा कि वह रोहिंग्या अब्दुल ही था या किसी अवधेश को आरएसएस वालों ने भाजपा सरकार के साथ मिलकर पुलिस को अपनी तरफ मिलाकर कान में गोली लगवाकर असम से नकली आधार कार्ड बनवाकर उसमें नाम अब्दुल लिखवाकर छत पर लिटा दिया था, और किसी ड्रोन से ट्रिगर में धागा बांधकर मोदी ने स्वयं ही रिमोट दबाया था। और न्यू पॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट से जानते हैं कि क्या हमें 70 साल से ऊपर के बुढ़ों की आवश्यकता है। मेरे पीछे दिख रहे इस रैंडम ग्राफ से साफ है कि 70 प्लस के बूढ़े न केवल अधिक ऑक्सीजन खींचते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो कई बार कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ देते हैं। कई बार क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड ही छोड़ते हैं। और दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के लिए कितना खतरनाक है ये आप दिल्ली वालों से जानिए। लोगों को जेल के अंदर ब्रेन स्ट्रोक, लीवर फेल, कैंसर तक हो जाता है, और तो और कोमा में चले जाते हैं, यहां तक कि उनकी जान भी जा सकती है। तुमने तो मेरे पिछवाड़े की बात छीन ली ध्रुव। एक बात जो मुझे खाई जा रही है वो यह है कि एआई के जमाने में जबकि आप कुछ भी लिख दें और वो असंभव दिखने वाली बात सत्य हो जाती है, उसका पूरा वीडियो बन जाता है, तब क्या यह तस्वीर इस बात का साक्ष्य नहीं रखती कि यहाँ अमित शाह दिन दहाड़े जनरेटिव एआई के माध्यम से पूरी शूटिंग की घटना को डिटेल से फीड नहीं? मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है। ये रवीश ने, इनका नाम रवीशुद्दीन है। ऐसे लोग मेरा पीछा करते हैं। है तो क्या हो गया, क्या वो देश का नागरिक नहीं है? अब कागज मांगोगे? आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हमें। ना ना बेटा, गंदी बात, पाप लग जाता है। क्या नाम है आपका? जिमी वाल्मीकि नाम है हमारा। मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। मंदिर की साफ सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ अखिलेश यादव आए थे गौरी शंकर मंदिर में। पहली बात तो ये बता दूं, उन्हें पूजा पाठ की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। यहाँ पे लेकर आए, वो बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। मुसलमान आए और साथ में जूते पहनकर वो सब मंदिर के अंदर घुस के चले गए। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। हमारे यहाँ व्यक्ति को भी जब बहुत बुखार चढ़ जाता है ना तो कुछ भी बोलता है, आपने देखा होगा। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तुम सरकार का पक्ष नहीं ले सकते। बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो।
आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, लेकिन ये बात नहीं कह सकते वो क्या कह रहा हो तुम मुझे नहीं समझा सकते। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? भाई अब क्यों कर रहे हो? दूसरा इलाज करें क्या तुम्हारा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको? आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है नहीं, आप बोलिए ना। अगर आपकी हैसियत है तो बोल के दिखाइए माफिया। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। कि हम लोग के नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री हम लोग को अखिलेश पसंद है। और अगर हमें संविधान बचाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के संविधान को बचाने के लिए त्याग करने का काम करेंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। एक डीजीपी, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के आपके प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। एक कार्यक्रम के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे उसके कुछ महीने बाद की बात, कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है पुलिस वालों को, यादव और मुसलमान के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जानी है, और अगर मजबूरी हो जाए एफआईआर लिखने की तो गिरफ्तारी नहीं होगी। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरठ का उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। बड़े व्यापारिक घराने एक लड़की को मुसलमानों ने मेरठ के उठा लिया, 1 महीने बाद वापस। उनकी पहुंच जो है लखनऊ तक थी, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सबके यहाँ। कहा गया कि चुप रहो। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने शादी तय की, 3 दिन पहले फिर उठा लिया। कहा गया कि अगर एफआईआर कराओगे तो जिंदा बचोगे, इसकी गारंटी नहीं है। ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। क्या बोला तूने? और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं, समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। खाओ माँ कसम। एफआईआर के बाद से सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल फरार है। मऊ में समाजवादी पार्टी नेता वीरेंद्र बहादुर पर रेप का आरोप। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोइन खान पर गैंग रेप का आरोप लगा है। आरोपी मोइन खान को फैजाबाद के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। एसपी के नेता की गिरफ्तारी की आरोप है कि नवाब सिंह ने लड़की और उसकी बुआ को नौकरी देने के बहाने बुलाया था। पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, चल। इस मामले में डीएनए रिपोर्ट आ गई है और जांच में आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गजब टू विवाद आदमी हो। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। अगर वहाँ का पत्रकार बार बार कोई सवाल पूछेगा जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ तो मुझसे क्या उम्मीद करेगा वो पत्रकार? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं, बोल दीजिए। अभी तक क्या हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे। 4 नींबू निचोड़ने के बाद दूध भी इतना नहीं फटता जितनी तुम्हारी फटती है। एक एडल्ट डायपर्स आते हैं, पाए लागू लोगों ने खाए, वो पहनना शुरू कर दो। गजब बेइज्जती है। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते।